हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात की थी। प्रस्तावना जो है वो हमने समझी थी एंड हमने मेंस की नोट्स किस तरह से आपको बनाने हैं प्रस्तावना में और इसके साथ साथ अर्थ क्या है वो हमने समझा था। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। और फ्रेंड्स, इसमें वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रस्तावना पर इम्पोर्टेंट केस हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ हम इन प्रश्नों के भी आंसर देंगे इसमें कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के की प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी से जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था? 32 को। लेकिन आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जिसमें जस्टिस कौन थे? हिदायतुल्ला। ठीक है, ये कौन थे? जस्टिस थे। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना ही संविधान का आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन आईसी गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? महत्वपूर्ण भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसके बाद केस आया इंदिरा नेहरू गांधी, ठीक है, बनाम श्री राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट। ये केस कब का है? 1975 का। तो इसमें प्रस्तावना के बारे में इसमें एक प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि नहीं। लेकिन इसके बाद बीरूवरी संघ 1960 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान बनाने वाले व्यक्तियों की विचारों की कुंजी है। संविधान क्या है? जो जिनने संविधान बनाया उन व्यक्तियों के विचारों की कुंजी है, उन्होंने संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन इसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 1960 में क्या कहा कि ये जो संविधान बनाने वाले व्यक्ति हैं उनके विचारों की कुंजी है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? तो नहीं, प्रस्तावना जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसमें आपको दो जो है वो केस पढ़ने होंगे। पहला भारतीय संघ बनाम मदन गोपाल 1954 सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा इसमें आता है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था कि ये महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन ये जो है इसको न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं कर सकता, यानी कि न्यायालय इसको प्रवर्तन नहीं कर सकता है। और जो संविधान में पहला संशोधन हुआ, ठीक है, सॉरी, संविधान में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ वो था 1976 में। यानी 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया था। तो पहले संविधान का क्योंकि जब महत्वपूर्ण भाग है और इसीलिए इसमें क्या है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन में जब प्रथम संशोधन हुआ तो उसमें क्या क्या संशोधन किया गया था प्रस्तावना में? संविधान में नहीं, प्रस्तावना में। तो इसमें 4 शब्द जोड़े गए थे, 4 शब्द। ठीक है, वो 4 शब्द कौन से थे? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब बोलेंगे आप ये 4 शब्द कैसे हैं, ठीक है, तो इसमें 4 शब्द 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये दोनों शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, क्योंकि सब में जो हमारा पहले का जो प्रस्तावना थी उसमें केवल और केवल एकता थी, ठीक है, ओनली एकता वहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1976 में, जो कि प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ प्रस्तावना में जब पहला संवैधानिक संशोधन किया गया तो एकता के स्थान पर क्या जोड़ा गया, और अखंडता, ये 2 शब्द जोड़े गए। तो इस तरह से ये 4 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने नोट्स कंप्लीट करते ज़रूर चलें। इसी तरह सीरीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं जो कि हम पढ़ेंगे, और सभी सब्जेक्ट में आपको बहुत ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, और सभी की डेफिनेशन के साथ साथ आपको उसके नोट्स भी बनाने का यहाँ पे प्रयास करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी आप वीडियो देखते होंगे जहाँ पे आप नोट्स तैयार नहीं करवाते हैं। तो आपको फ्री में, आपको कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है, आप फ्री में यहाँ पे नोट्स अपने बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप वहाँ से हमसे उस कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।